सिकंदर अपने रण कौशल के बल से इजिप्ट और ग्रीस पे तो अपना साम्राज्य स्थापित कर ही चुका था, लेकिन साथ ही वो उत्तर भारत के भी बहुत सारी जगहों में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था। एक पोरस ही थे जिन्होंने सिकंदर को लोहे के चने चबवा दिए और सिकंदर के मन में ही रह गई कि वो पोरस से अपना हिसाब चुकता करें। लेकिन सिकंदर के सैनिक अब युद्ध कर करके थक चुके थे। अब और ज्यादा वो युद्ध करने के इच्छुक नहीं थे और वापस अपने घर जाना चाहते थे, अपने परिवार से मिलना चाहते थे, क्योंकि वो युद्ध के चक्कर में अपने परिवार से सालों से घर से दूर थे। सिकंदर ने अपनी सैनिकों की इच्छा का सम्मान किया और उन्होंने सैनिकों सहित वापस लौटने का निर्णय आखिर ले ही लिया। लेकिन जब सिकंदर लौटने लगे तो उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना अपने साथ एक ज्ञानी आदमी को साथ ले जाऊं, जो मुझे पल पल ज्ञान की बातें सुनाता रहे। तो पता करने पर उन्हें ये मालूम हुआ कि पास के एक गांव में एक सिद्ध सन्यासी रहते हैं। तो सिकंदर ने सोचा कि क्यों ना उसी सन्यासी को मैं अपने साथ अपने देश ले जाऊं। सिकंदर अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचा। देखा तो सन्यासी ध्यान में मगन थे। सैनिकों ने सन्यासी का ध्यान तोड़ना चाहा, लेकिन सिकंदर ने अपने सैनिकों को ऐसा करने से रोका और उन्होंने सन्यासी का ध्यान से बाहर आने का इंतजार किया। कुछ समय बाद सन्यासी का ध्यान भंग हुआ, ध्यान से बाहर निकले तो सिकंदर ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि वो उन्हें अपने साथ अपने देश ले जाने आए हैं। तो इस पर सन्यासी ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि वो अपनी जगह से कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ संतुष्ट हैं और उन्हें यहाँ सब वो चीजें उपलब्ध हैं जो कि उन्हें चाहिए। जैसे ही सन्यासी ने सिकंदर को इनकार की तो सिकंदर की सेना ने अपनी तलवारें उठा ली, क्योंकि सिकंदर अपने सैनिकों के लिए महान था। उन्हें सिकंदर महान के नारे लगाकर वो सन्यासी को मारने के लिए उद्यत हुए, लेकिन सिकंदर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। सिकंदर को गुस्सा आया और एक बार फिर से उन्होंने सन्यासी को कहा कि मान्यवर, आपको मेरे साथ मेरे देश चलना ही होगा। तो सन्यासी ने फिर कहा कि आप होंगे कहीं के बादशाह, लेकिन मैं स्वयं खुद का बादशाह हूं। मैं जहां रहूंगा अपनी मर्जी से रहूंगा और मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे कोई यहां से नहीं ले जा सकता। सिकंदर को ना सुनने की आदत नहीं थी और सिकंदर का अपने गुस्से पे काबू नहीं रहा और उन्होंने तलवार सन्यासी की गर्दन पे टिका दी और कहा कि सन्यासी, मैं आपसे अनुनय विनय कर चुका, लेकिन अगर तुम अब मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुए तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इस पर सन्यासी ने शांत होकर कहा कि मैं आपके साथ कदापि नहीं जाऊंगा, भले ही आप मेरा सिर धड़ से अलग कर दीजिए। और आप होंगे महान, आपके सैनिक आपको महान होने के जो नारे लगा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप मेरे गुलाम के भी गुलाम हैं। इतना सुनना था कि सिकंदर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने सन्यासी को पूछा कि क्या मतलब आपका इस बात को कहने का। तो सन्यासी ने कहा कि मेरे क्रोध पे काबू है, क्रोध मेरा गुलाम है और जब तक मैं ना चाहूं क्रोध मेरे सिर पर नहीं नाच सकता। लेकिन आप तो जरा जरा सी बात पे क्रोध करते हैं। आप स्वयं क्रोध के गुलाम हैं। जब चाहे आपका क्रोध आपके सिर पर चढ़कर बोल रहा है, तो जो क्रोध मेरा गुलाम है, आप उस क्रोध के गुलाम हैं, तो हुए ना आप मेरे गुलाम के गुलाम। ये सुनना था कि सिकंदर के हाथ से तलवार छूट गई और वो नतमस्तक हो गए सन्यासी के आगे। तो साथियों, मेरा इस कहानी को, इस वाक्यात को आपसे शेयर करने का यही तात्पर्य है कि गुस्सा हमारे शरीर में एसिड की तरह काम करता है,
जिस तरह से एसिड को हम किसी पात्र में डालते हैं, किसी चीज़ के ऊपर एसिड गिरता है तो वो उसे नष्ट कर देता है, उसी तरह ये शरीर रूपी पात्र में गुस्सा एसिड की तरह काम करता है और वो हमें ख़त्म करता रहता है धीरे-धीरे। और ये भी सत्य है कि गुस्से का शिकार खुद गुस्सा करने वाला ही होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि 1 मिनट का गुस्सा हमारे 4-5 घंटे की इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, जबकि 1 मिनट की हँसी हमारी 24-25 घंटे की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो इसलिए अपने लिए गुस्से की जगह हँसी को चुनें, खुशी को चुनें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।